किचन तोड़े या फिर अपने कमरों को तोड़े, किस चीज़ को तोड़े हम। मम्मा गन्ने गन्ने ये जो हो रहा है ना, ये उन लोगों को सुकून मिलेगा जो मेरे गांव में है, जिनको ये तकलीफ़ होती थी कि ये अच्छा क्यों कमा रहे हैं या अच्छा क्यों खा रहे हैं, ठीक है ना, या ये कामयाब क्यों हो रहे हैं। ये उनके लिए है ताकि उनको सुकून मिल सके, उनके कलेजे में ठंड पड़ सके कि शुक्र है यार ये जगह छोड़ के चले गए हैं और ये जगह हम अपने कब्रिस्तान में लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर से। हमारी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें। तो लास्ट हमने व्लॉग बनाया था पकौड़े बनाए थे बारिश में, और यहाँ पे हमने एक छपरा भी बनाया था, देसी ढाबा जो बनाया था। जो कुछ हुआ हमारे साथ वो हमने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पहले इतनी परेशानियाँ आप लोगों ने झेली हमारी वजह से, रोज़ घर की परेशानी, तो हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों को कोई भी परेशानी बताएं। तो इस वजह से हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। परेशानी में गुजरे हमारे, खाना भी समझे कि नसीब नहीं हो रहा था इस तरह। और अभी पीछे आप लोग रक्षा देख रहे थे, क्योंकि लोग ये समझे कि ये इन्होंने दोबारा फिर ड्रामा शुरू कर दिया है, तो इस वजह से हमने व्लॉग नहीं बनाया था। अभी रक्षा आ गया, साथ साथ आप लोगों को बताते जाते हैं और आप लोगों को भी आइडिया होता जाएगा कि मैंने कहा था कि हमारा इस घर का स्टाम्प हो गया, अभी हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ये बात हमने की थी। और फिर ये दीवारें भी हमने शुरू की हुई थी, 5-6 दिन हो गए हमने ये काम शुरू किया हुआ था, लेकिन ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि बारिशें लगी हुई थी, कोई काम हो नहीं सका वहाँ पे। ये वाला कोई काम ये हो नहीं सका सिर्फ बारिशों की वजह से। ये अल्लाह पाक की तरफ से बेहतर हुआ है। अभी ईंटें जो ना वो हम वापस उस घर में लेके जा रहे हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले ये वाली जो ईंटें हैं ना, रक्षे में रखवाते हैं और रक्षे वाले को कहते हैं कि उस घर में जो कि ना ये ईंटें हमारी जोड़ के आए। तो जैसे जैसे ये ईंटें लेके जाएगा फिर आप लोगों को साथ साथ हम बताते भी रहेंगे। मेरे अंदर आज हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ, क्योंकि आप लोग खुद ही समझ आएँ कि आगे क्या है। तो अभी बेगम साहब नाश्ता बना रही, बस ठीक हो गया इतने टाइम। असलम आ रहे हैं वो, तू चल, असलम आ रहे तू चल, हाँ पहुँच। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1500 ईंट जो है ना हम ले जा चुके हैं, ये देखें। और तकरीबन हाफ़ ईंटें जो ना वो रह गई हैं, बाकी अभी नहीं लेके जा सके क्योंकि गर्मी थी, और गर्मी की वजह से उन्होंने कहा फिर जो ना सेकंड टाइम जो ना फिर ईंटें ले जाएंगे। फर्स्ट टाइम जितना काम होता था कर लिए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सेकंड टाइम फिर कर लेंगे। गर्मी में इतना काम होता नहीं है क्योंकि बारिशें लगी रही हैं, और बारिशों के बाद आप लोगों को पता है ऐसे हुब्बस निकलती है, गर्माइश निकलती है, बंदे से काम नहीं होता, पसीना इतना ज़्यादा आता है। तो हमने तो ये सोचा कि बस बारिशें लग गई हैं, अभी सर्दी स्टार्ट हो गई, गर्मी गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है और ना ही करने के लिए कोई बात है, और ना ही मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि मेरे लिए आप दुआएं करें, मेरी हमदर्दी करें, मेरी सपोर्ट करें, या फिर आप मेरा एहसास करें, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है कि कोई आप लोगों से मैं बात कर पाऊँ। कल से बस ये समझ लें कि हम सारी फैमिली बूती बन गए हैं, और इतना जैसे कोई एक सदमा होता है, और हमारी जो है ना बस वो सोच भी एकदम से ख़त्म ही होगी कि हमने करना क्या है, हमने जाना क्या है, और हमारे साथ हुआ क्या है। बस हमें कल से ये है एक दूसरे की पड़ी हुई है, क्योंकि शहजाद साहब को भी डॉक्टर ने कहा कि आपने ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना, और माँ जी की तबीयत का आप लोगों को पहले पता है। और कल से अगर मेरी आँख में आंसू आते ना तो फ़ौरन से मैं वहीं पर रोक लेती हूँ कि रोना नहीं है। आंसू जो है ना ये कमज़ोरी की अलामत है, और मैं अपनी फ़ैमिली के लिए कमज़ोरी नहीं बनना चाहती, मैं अपनी फ़ैमिली की हिम्मत बनना चाहती हूँ। इंसान पे अगर कोई मुश्किल वक़्त आता है या फिर कोई अच्छा वक़्त आता है, कोई बुरा वक़्त आता है, तो वो सब मेरी अल्लाह की तरफ से होता है।
तो मुश्किल वक्त में बस ये है कि सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, खुद को संभालना और पूरी फैमिली को संभालना। वैसे तो मैंने 3 सालों में कुछ छुपाया नहीं है, इसलिए कि आपको हर बात का पता हो। अगर मैं आपको यूट्यूब फैमिली कहती हूँ तो आपको अपनी यूट्यूब फैमिली मानती भी हूँ। आप लोगों को पता है कि पहले हमारे घर का जो मसला चला रहा और आज हम फिर से उसी मोड़ पे आ गए हैं, बल्कि उससे भी नाजुक मोड़ पे आ गए हैं। तो मुझे ये नहीं है कि अब आप कहेंगे कि लो आपने फिर क्या ड्रामा शुरू कर दिया है, अब आप फिर रोना धोना आपने शुरू कर दिया है, आपने घर वाला वही टॉपिक शुरू कर दिया है। इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट पहले नहीं किया, हालांकि कल की बात है, और रात की हमारी फैमिली ऐसे बस खाना पीना क्या, घर की सफाई क्या, घर की चीज़ों को संभालना क्या, बस ये समझ लें कि एक दूसरे के ख्याल में लगे हुए हैं कि कहीं ये ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। शहजाद साहब कहते हैं कहीं अम्मी या बेगम साहब परेशान ना हो जाए। तो फिर आप जो भी कहें, गिलाश की बात फिर अपना सही होता है। तो इसलिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है, ड्रग काम से या तोड़ने फोड़ने से या फिर शिफ्टिंग से। अब हमारा यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लगे कि अब हम जा रहे हैं, उन्होंने हमें जवाब दिया है। तो आप लोगों को पता है कि पहले हमारे घर का मसला ये चला रहा है कि आपने यहाँ से जाना है। जैसे कोई बात होती थी हमने फ़ौरन व्लॉग बनाना और फ़ौरन मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती थी, हमारी बातचीत होती थी या वो हमें कुछ कहते थे, तो मैंने हर बात आप लोगों को बताई। आपने इसको ड्रामा समझा या जो भी समझा, हमारे साथ जो भी मसला बना रहा है उसमें एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं था। ये मेरा अल्लाह पाक वाहिद जानता है, और जो मेरी फैमिली है बस वो जानती है कि इसमें हमने एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं कहा था। पहले हमने काफ़ी सारी वीडियो लगाई कि इस घर से जाने की, या फिर जो है ना वो हमें उन्होंने जवाब दिया। काफ़ी सारे ब्लॉग लगे हुए हैं और अब मैं इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहती। और फिर आप लोगों को पता है कि हमें खुशखबरी मिली, हमें एक झूठी आस जो है ना वो दिखाई गई, बताई गई, और झूठी आस उम्मीद हमें दिलाई गई कि आप यहाँ पे रहेंगे, जब तक आपका दिल करे हम स्टाम्प करवाएंगे। मैंने अब ये भी आप लोगों को बताया था कि शहजाद साहब खुद गए थे और उनके साथ 2-3 अफराद जो है ना वो और गए थे इनके साथ। ओकाड़ा गए हैं, उनके जो अंकल यूके में रहते हैं उनसे बात हुई। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। बता मैं इसलिए रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, और उसके बाद हम अपनी घर की शिफ्टिंग या तोड़ फोड़ हम शुरू करेंगे। तो वहाँ पे गए हैं, तो वो तो आप लोगों को पता कि अंकल यूके में रहते हैं। फिर उनके भतीजे से बात हुई, उन्होंने इतनी तसल्ली दिलाई, नहीं आप मेरे दोस्त हैं, आप इतने परेशान, आपने बताया नहीं है, मैं आपके सामने चाचू से बात करता हूँ, आपका जब तक दिल चाहे आप वहाँ पर रह सकते हैं और आपको कोई भी नहीं उठा सकता। चाचू मेरी बहुत मानते हैं। फिर शहजाद साहब के सामने बातें होती रही हैं, और वो भाई जो है ना, भाई सदाम, वो ये कहते रहे कि चाचू आप फिक्र ना करें, हम स्टाम्प करवा लेंगे, वो मतलब हमें परेशान नहीं करेंगे, आप उनको बैठने दें। ये मतलब स्पीकर पे तो फ़ोन नहीं था, लेकिन ये शहजाद साहब सुनते रहे और बाकी जो अफराद बैठे थे वो भी सुनते रहे। खैर उन्होंने जितनी देर भी बात की, शहजाद साहब के सामने उन्होंने बात की, फ़ोन कटा। उन्होंने कहा कि जो है ना मैं आपको स्टाम्प करके दूंगा, आपका जब तक दिल चाहे वहाँ पर रह सकते हैं। अब हमें और क्या चाहिए था, ज़ाहिर बात है हम उनके घर गए हैं, अब हम यूके तो जा नहीं सकते हैं। हमारी ये कोशिश थी कि हम किसी तरह से हमारी बात फाइनल हो जाए या फिर वो हमारी रिक्वेस्ट मान जाए, हमें यहाँ से उठाए ना, क्योंकि अगर बंदा एक ईंट भी लगाता है ना तो अगर उसको बिखेड़े ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। खैर शहजाद साहब वापस आए, इसने खुशखबरी दी, मैंने आप लोगों को फ़ौरन से बताया, अल्लाह पाक ने करम नवाजी की और मैंने व्लॉग बनाया कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं पक्का। अब हमें इस घर से कोई भी नहीं निकालेगा, और ये 4 कनाल बनती है, ये उन्होंने पक्की हमें दे दी है। और अगले दिन हमने ईंटें भी मंगा ली। फिर शहजाद साहब 2-3 दिन जाते रहे, एक तो बीच में 2-3 छुट्टियाँ आ गई। फिर शहजाद साहब ने 2-3 चक्कर लगाए उनके घर के, हमें स्टाम्प चाहिए। उन्होंने कहा आप देते हैं। वो भाई सदाम जो है ना खुद वापटा में लगे हुए हैं, और वो कभी फ़ोन उठाते थे कभी नहीं उठाते थे। शहजाद साहब ने चक्कर भी लगाए, हमें फिर भी ये दिल में डर था, लेकिन ये समझ लें कि हमें तसल्ली हो चुकी थी कि नहीं अब हमें यहाँ से, जब स्टाम्प की बात हो चुकी है, जब खुद उनकी ट्रैक बात हुई है, इतनी तसल्ली दे रहे हैं, हमने कहा कि नहीं अब हमें यहाँ से कोई भी नहीं उठा सकता। स्टाम्प हमें नहीं मिला था, लेकिन हमें ये कन्फर्म हो गया था कि अब हम यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद हमने ईंटें मंगवाई, हमने घर का काम शुरू किया। जैसे हमने घर का काम शुरू करना, दीवार का बारिश आ जाती थी। मैं परेशान थी कि पता नहीं इसमें अब अल्लाह पाक की क्या रज़ा है कि जैसे हम काम शुरू करते हैं, शुरू करने की सोचते हैं तो बारिश आ जाती है। अब ये क्या चक्कर है, लेकिन ये मेरे अल्लाह पाक की तरफ से जो भी होता है वो अच्छा होता है, उसमें इंसान की बेहतरी होती है। लेकिन वक्ती तौर इंसान नहीं समझ पाता है कि ये मेरे लिए बेहतरी हो रही है।
जैसे बारिश ख़त्म हुई, ये तकरीबन कल की बात है, तो कल हमने फिर काम शुरू किया। हमने कहा बारिश शायद रुकी, मौसम कुछ बेहतर हो गया था, क्योंकि आज भी सारा दिन बारिश नहीं आई है। हमने कहा मौसम साफ़ होता जा रहा है, अभी हमें जल्दी से घर की चारदीवारी कर देनी चाहिए, घर कवर हो जाएगा, हमारी परेशानी ख़त्म होगी। और ना जाने हमने क्या क्या सोचा था इस घर के बारे में, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस घर को हमने खुद ही, हम सोच रहे हैं कि हम इस घर की बुनियादें रखेंगे, ईंटें लगाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि हमने इतनी जल्दी इस घर को तोड़ना भी शुरू कर देना है। खैर जी, जैसे काम शुरू किया, फिर अंकल जो यूके में रहते हैं, जिनकी ज़मीन है, उनकी कॉल आ गई, क्योंकि नंबर हमने ऑलरेडी उनका ले लिया था, लेकिन हमारी डायरेक्ट उनसे बात नहीं होती थी। तो ख़ुद उन्होंने बात की हमसे, उनको पता चल गया कि ईंटें आ चुकी हैं और ये घर का काम शुरू कर रहे हैं। हमें नहीं पता, ये अल्लाह पाक वाहिद जानते हैं, कोई यहाँ से बता रहा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारे बारे में, क्या बता रहा है हम कुछ भी नहीं जानते। मैं यहाँ पे किसी को कोई गाली गलौच नहीं दूँगी, कोई गिला शिकवा किसी पे नहीं दूँगी। मैं जैसे हमने काम शुरू किया, अंकल की कॉल आ गई, कहते हैं कि अभी तक आप गए नहीं हैं यहाँ से और आपने काम भी शुरू कर दिया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप यहाँ पे ना बैठे, यहाँ से उठ जाएं। बस ये बात थी और हमारे पाँव से ज़मीन निकल गई। यकीन माने, हम तो वहीं पे बुत बन गए। शहजाद साहब भी खड़े हुए थे, मेरी जान भी खड़ी हुई थी। तब हमने व्लॉग नहीं बनाया, बस बनाया था, हमने कहा को काम थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारा यहीं पे व्लॉग बन रहा था। हमने कहा थोड़ा काम करके फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सारे खड़े हुए थे, बस ये बात सुननी थी और हम तो जैसे बुत बन गए कि ये क्या। फिर शहजाद साहब ने उनसे बात की और बात जो है ना, जब करते रहे तब हमने इसकी रिकॉर्डिंग हमने की है उन अंकल की, कि फिर आप लोगों को ना लगे कि फिर पता नहीं क्यों नया ड्रामा कर रहे हैं। तो आगे बात करने से पहले मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगी कि जो उस अंकल ने हमसे बात की, शहजाद साहब से बात की, और रिकॉर्डिंग सुने, फिर बाकी बातें जो है ना फिर बाद में करते हैं। गुलाम साहब कह गया है 2 बारी कि तू अपना चला जा, उसकी चोर के डाल के कर ला, तू किसी गल ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚੂ ਅਕਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਉੱਠ ਜਾਵਣ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਚੂ ਅਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਚੂ ਅਕਰਮ ਨੂੰ, ਚਾਚੂ ਅਨਵਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਦਾਮ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਚਾਚੂ ਅਕਰਮ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਨੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਾਨੇ ਦੀ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਧੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। तो सदाम ने भी कहा चल यार तू बेफिक्र हो जा, मेरी जिम्मेदारी तू जरा ना मतलब कि कर, मैं स्टाम भी तेन करवा के देना 3 सालों का। नहीं तू यार तेन सारा कुछ झूठ मारी जाते। मैं उन्होंने जवाब दिता, मैं क्या नहीं तेन सारा कुछ अपने कोल कहता। हाँ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਕਾੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਅਕਰਮ ਸੀ, ਸਦਾਮ ਨੂੰ ਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। नहीं कोई नहीं गल ना, जो तेन मैं कोई कहे थी कि तू अपना बंदोबस्त कर ला, तो उत्थे चला जा। चलो मैं हाँ जी, हाँ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। हाँ एक अपना बंदोबस्त कर ला, फिर ना कहीं दसा नहीं सी। ठीक हो गया। हाँ मैं कल अकरम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਕਰਮ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਲਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਸ ਉੱਠ ਜਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਹੋ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਾ ਪਤਾ। चलें ठीक हो गए, मेहरबानी जी। रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सुनी, तो
जिन बहन भाई को समझ नहीं आई, अभी मैं वही बातें फिर से नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ इतनी बात सुनाऊंगी कि वो अंकल ये कह रहे हैं कि मैंने उनको ना ही कही थी, मैंने उनको नहीं कहा कि उनको यहाँ पे बैठने दें या फिर स्टाम्प वगैरह की कोई बात नहीं हुई। बात होती रही है बेशक, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप उनको बिठा दें यहाँ पे परमानेंट या फिर वो अपनी मर्ज़ी से बैठे रहें। बस बेहतरी आपकी इसी में है कि आप यहाँ से उठ जाएँ, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। तो देखिए हमारी भी इज़्ज़त है कोई, और फिर हमने उसके बाद सोचा कि अब हमें वो हमारी मिन्नत भी करे ना तो हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे, इज़्ज़त से चले जाएं तो वो ही बेहतर है। कल से बस जो है ना हमें कोई समझ नहीं आ रही हमने जाना किधर है, हम क्या करें। बस फ़िलहाल हमने सारा सामान जो है ना वो पक्के घर में रखना है। हमारी बेहतरी है इसमें, ये हम भी जानते हैं कि अल्लाह पाक जो भी करता है वो इंसान की बेहतरी के लिए ही करता है। जब हमारे घर में ईंटें आई थी तो शहजाद साहब ने इस दीवार की बुनियाद रखी, तो मैंने इतने सारे ख्वाब सजाए थे कि मैं क्या इतना प्यारा सा गार्डन बनाऊंगी, दीवार खूबसूरत सी बना के पूरा मट्टी की लिपाई करूंगी, मट्टी का पोछा लगाऊंगी, प्यारा सा डिज़ाइन रखूंगी। इस दीवार के साथ हम प्यारी सी डिज़ाइनिंग करके प्यारे से पौधे रखेंगे, और वो मेरे ख्वाब इतनी जल्दी टूट जाएंगे, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी हम इस घर को तोड़ने में भी लग जाएंगे। अभी हम जोड़ने की सोच रहे थे, इस घर को कवर करने की सोच रहे थे, इस घर की सेफ्टी के बारे में सोच रहे थे, और हमें नहीं पता कि हम इतनी जल्दी इस घर से बेघर भी हो जाएंगे या फिर इतनी जल्दी ये घर हमें अपने हाथों से ही तोड़ना पड़ेगा। ये ईंटें जो हमने बुनियाद रखी थी, जिन हाथों से बुनियाद रखी है उन्हीं हाथों से अभी ये हम बुनियाद उखेड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो ईंटें पड़ी हैं ना, हम उनकी एक चीज़ भी यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। अल्लाह पाक तो देख रहा है, अगर वो यहाँ पे नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो मालिक तो सब देख रहा है। वो अल्लाह पाक सबके दिलों के राज से वाकिफ़ है। तो जो हमारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी मेहनत से यहाँ पे लगाई हैं, बनाई हैं, वो हम सब कुछ लेके जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। जो हमारी ईंटें हैं ना, हम एक ईंट या कुछ भी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अभी हमें समझ नहीं आ रही है कि हमने इस घर की तोड़ फोड़ कहाँ से शुरू करनी है। सबसे पहले हम किचन तोड़े, सबसे पहले हम किचन तोड़े या फिर अपने कमरों को तोड़े, किस चीज़ को तोड़े हम। जब हमने इस हिस्से की सफाई की थी ना, तो यहाँ से शहजाद साहब ये सब्जियाँ वगैरह की बेलें जो खुशक हो गई थी वो खेड़ रहे थे। तो माँ जी कहते हैं कि मेरे कमांड को अपने हाथ नहीं लगाना, मतलब ये मुझे इतने प्यारे हैं ना गन्ने, और इन एक गन्ने को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। और ये इतने, और अब ये कमांड को हमने कैसे तोड़ना है, हमें नहीं पता। माँ जी घर में नहीं है, माँ जी सुबह से गई हुई है उस पक्के घर में, क्योंकि हिम्मत नहीं है माँ जी में भी। और मेरा गला जो है ना मज़ीद ख़राब हो गया, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। माँ जी कहती है कि मैं नहीं देख सकती कि इस घर में से एक ईंट भी उखड़ते हुए मैं नहीं देख सकती। सुबह से माँ जी यहाँ पे नहीं है कि मैं उनको परेशान देखूँगी या मैं खुद परेशान होंगी तो मेरे बच्चे भी परेशान होंगे, इसलिए माँ जी उधर ही हैं। तो उनके फिर आने से पहले पहले हम कहते हैं कि ये कमांड हम उखेड़ दें, अल्लाह पाक हिम्मत देगा। कल से हमने बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत की हुई। मम्मा गन्ने
ये जो हो रहा है ना, ये उन लोगों को सुकून मिलेगा जो मेरे गांव में है, जिनको ये तकलीफ़ होती थी कि ये अच्छा क्यों कमा रहे हैं या अच्छा क्यों खा रहे हैं, ठीक है ना, या ये कामयाब क्यों हो रहे हैं। ये उनके लिए है, ताकि उनको सुकून मिल सके, उनको कलेजे में ठंड पड़ सके कि शुक्र है यार ये जगह छोड़ के चले गए हैं और ये जगह हम अपने कब्रिस्तान में लेके जाएंगे। ये पहले भी मैंने बताया था कि तकरीबन कोई 10-12 साल पड़ी रही है, इसकी बेकार थी, किसी के काम की नहीं थी। जैसे ही हमने इसके ऊपर काम किया तो लोगों को तकलीफ़ें ऐसे हुई ना कि पता नहीं हमने क्या कुछ कर लिया है। हालांकि जो बाहर वाला बंदा है ना, वो मुझे लगता है कुछ बेहतर होगा, और जो यहाँ के लोग हैं ना, पंजाबी जो है ना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं। इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। ये कहते हैं जैसे उल्लू नहीं होता, उल्लू चाहता है कि मैं सिर्फ रहूँ वीरान जगह पे, मेरे इर्द गिर्द कोई बंदा ना हो, बस कोई इंसान की आवाज़ भी ना आए। और ये लोग यही चाहते हैं कि ये घर छोड़ें और यहाँ से चले जाएं और हम यहाँ पे अकेले बैठे रहें। जो एक घर बैठा हुआ ना, वो कहते हैं हम अकेले बैठे रहे यहाँ पे और यहाँ पे कोई ना हो। तो उनके कलेजे में ठंड पड़ गई। ये ज़मीन जो वो रखें जी, वो मुझे लगता है वो जब उन्होंने मरना है ना, तब ये ज़मीन उन्होंने साथ लेके जानी है, और कुछ नहीं। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं यार। मैं तो देख के रहा हूँ, बंदे के अंदर कोई थोड़ा सा एहसास होता है, कोई इंसानियत होती है कि नहीं यार, अगर वो गरीब बंदा अपने बच्चों का रोज़गार चला के बैठा हुआ है तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसे हौसला देना चाहिए कि नहीं यार आप अच्छा कर रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल कर रहे हैं। तो मतलब कि वो किसी की ग़ुलामी करने से तो बेहतर है ना कि आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत नहीं है। हालांकि मैं कश्मीर गया हूँ, कश्मीरी लोग इतने अच्छे थे, यकीन माने मुझे इतने व्हाट्सएप पे कॉलें आई हैं, मैसेज आए हैं, शहजाद भाई अब हमारे गांव आ जाएँ। फैसलाबाद से आई हैं, शेखुपुरा से आई हैं, लाहौर से आई हैं, गुजरात से, गुजरांवाला से, मतलब कि काफ़ी जगह से हमें कॉलें आई हैं कि शहजाद भी हमारे यहाँ आ जाए, हम आपको 4 एकड़ का इतना देते फ्री, कोई ठेका नहीं, कोई कुछ नहीं, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो हमारे यहाँ पे जो हैं उन अल्लाह, वो तो कहते हैं ये जो खा रहे हैं ना, ये भी छीन लें हम। तो माँ जी के आने से पहले ये मैंने कमांड इस वजह से काटा कि ताकि वो देखे और उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वो मरीज़ बंदा है। तो पता है आप लोगों को पता है कि हम लाहौर लेके गए थे, तो हम नहीं चाहते कि उनको तकलीफ़ हो। वो वहाँ पे तो उन्होंने आज आना भी नहीं मुझे लगता, क्योंकि बाजीज़रा की तबीयत ठीक नहीं है, गोशी की मम्मा की, तो वो उनके पास ही है। तो हम नहीं चाहते कि उनको डिस्टर्ब करें, उनको कोई तकलीफ़ हो। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते। अब इसके बाद हमारा मुर्गियों को खुड्डा है वो गिराते हैं। हम सोचते थे कि ये जो इतने गन्ने हैं ना, माशाल्लाह इतने ज़्यादा गन्ने थे, ये देखिए कितने ज़्यादा हैं, ये देखिए। जब ये बड़े होने थे तो जितना मर्ज़ी हम चूप लेते, खा लेते गन्ने, तो ये हमसे तो ज़्यादा थे। तो अभी तो मतलब कि ये कच्चे हैं, चूपने के खाने के लायक भी नहीं हैं। तो अल्लाह पाक उनको पूछेगा जी। हम तो किसी को दोष नहीं देते, ये ज़मीन हमने छोड़नी थी, क्योंकि हमारी थी नहीं, तो हमने छोड़नी थी। तो हम ये नहीं कहते कि हम वो क्यों निकाले, क्योंकि मालकों की ज़मीन है, तो वो तो हमने जाना था आज नहीं तो कल नहीं तो साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आखिर छोड़नी तो थी हमने। चलो अच्छा हुआ, ये हमने मेहनत नहीं की, ये दीवारें नहीं हमने बनाई, ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक अपनी रहमत बरसाते रहे और वो 4-5 दिन काम हमारा रुका रहे। तो चलिए ये एक हमारी बच्चे तो हो गए, नुकसान हमने नहीं किया। ये जो हिंटे लगाई थी वही हैं, तो ये भी अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा किया। अल्लाह पाक जो भी करता है वो अपने बंदे के लिए बहुत अच्छा करता है।
अब जी शाम होने वाली है और शाम को बेगम साहब बना के अभी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और अपनी ये चारपाइयाँ वगैरह कुर्सियाँ बाहर निकालते हैं, कुछ खाना वगैरह पकाते हैं। सुबह ना बेगम साहब ने नाश्ता किया था और ना ही मैंने किया था। माँ जी तो फिर वैसे ही उधर थी, बच्चों ने जो ना नाश्ता हल्का फुल्का किया और अभी कह रही मेरा कि बीपी लो हुआ। मेरे कहा जब खाना ही कुछ नहीं तो फिर बीपी तो लो होना ही है। अभी हम सोच रहे हैं कि ये वाली ईंटें जो है ना ये भी उखेड़ते हैं, किचन वाली उखेड़ते हैं और किचन भी गिराते हैं और मतलब कि जो जो काम मतलब कि जल्दी होता जाता है ना वो करते जाते हैं, ताकि जो चीज़ें हमारी जल्दी उस घर में पहुंच जाएं वहाँ पे हम इसे सेव कर लें। जो हमने मटेरियल वगैरह लगाया है ना, जो भी यहाँ पे हमारी चीज़ लगी हुई वो ले जाएँ, तो जो उनकी चीज़ वो यहाँ पर छोड़ देंगे। इस साइड से ना वाइट बादल जो ना वो फिर निकलना शुरू हो गए, जैसे वो सामने निकल रही है देखें। हाँ जी, अब ये ईंटें फेरनी क्या कहते हैं? हाँ मैं कहती हूँ ये भी फिर अभी चक्कर सेकंड टाइम में आना है। वो कहते थे सेकंड टाइम मामा आएंगे। मैं कहती हूँ चलो ये भी उनके साथ ही चले जाएंगे। नहीं चले ये हम उखेड़ते हैं ईंटें, फिर मैं जाता हूँ दाल लेने के लिए। और अभी किचन क्योंकि हैंड रोटी भी इधर करनी है, हाँ जी, तो 1-2 दिन तो फिर है ना, जब तक सही तरह सा जब तक सामान सारा शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे हैं। तो वो कमरा किचन जो है ना इसकी तोड़ फोड़ कर लेते हैं और ये कुछ भी ना करे, कोई भी तोड़ फोड़ ना करे। मैं कहती हूँ हिम्मत ख़त्म हुई पड़ी है, बोलने की भी हिम्मत ख़त्म हुई है आप में तो। चले खैर, हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह पाक खैर करेगा। हमने अपना अब वही जज्बे जुनून से हमने अपने व्लॉग बनाने हैं, तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छा घर बनाएंगे जाके। तो जो हमारे नसीब में था वो तो हो गया। ये सारी ईंटें जो ना मैंने उखेड़ दी हैं, देख लें, लाइन सारी खाली कर दी मैंने। ये देखिए यहाँ पे रख दी सारी ईंटें। बच्चों की चीज़ और दाल जो ना वो मैं लेके आ गया, मूंगी मसर की दाल, ये देखें। और गोशी ने नहा भी लिया। गोशी नहा लिया आपने? कपड़े भी पहन लिए? अब्दुल्ला ने कपड़े पहन लिए और अब्दुल हादी ने भी जी कपड़े पहन लिए। अभी आप लोगों को मैं चीज़ देता हूँ, ये एक आपकी ठीक हो गया, एक अब्दुल्ला की, एक अब्दुल हादी की। आ जाओ।